ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान बच्चे के संपूर्ण जीवन का आधार है। स्वस्थ जीवन, शारीरिक वृद्धि तथा मस्तिष्क के सर्वोच्च विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है माँ का दूध यानी स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग। नमस्कार, मैं हूं दीपा। वेलकम बैक टू जननी वुमन एंड बेबी हेल्थ केयर। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो नवजात शिशु है, जब वो पैदा हुआ तब से लेके उसको कब तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, क्यों करवाना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं बच्चे को और ब्रेस्ट फीडिंग के मदर को मतलब माँ को क्या फायदे हैं। आज मैं इन दोनों चीजों को लेकर आई हूँ। इन दोनों चीजों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो देखिए, बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ जब से बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे के लिए तुरंत से लेके 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही जरूरी है, माँ का दूध ही फायदेमंद है। इसके अलावा आपको बच्चे को पानी भी नहीं देना है। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि बच्चे को प्यास लग रही होगी तो उसको पानी पिला दो। नहीं, जब तक बच्चा 6 महीने का है आपको अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है। उसमें पानी भी भरपूर मात्रा में होता है, उसमें अदर न्यूट्रिएंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बच्चे को ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाता है। इसलिए आपको बच्चे को कुछ भी ऊपरी डाइट या फिर ऊपरी चीजें बच्चे को नहीं देनी है जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता है। बच्चे के लिए स्तनपान क्यों जरूरी है? बच्चा जब पैदा होता है, जो शुरू का 1 घंटा होता है वो बहुत सुनहरा गोल्डन टाइम होता है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो शुरुआती समय पे सबसे ज्यादा तत्पर होता है माँ के दूध को पीने के लिए। और जैसे ही बच्चा माँ के दूध को पीना शुरू करता है, माँ के दूध में पहले दिन से ही बार बार स्तनपान कराने से दूध बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और माँ को दूध उतरने लगता है। कई बार आपने सुना होगा कि माँ को दूध नहीं बन रहा, क्योंकि जो शुरुआती पहला घंटा होता है उस समय हम बच्चे को स्तनपान नहीं करवाते, जिससे माँ का दूध जो बनने की प्रक्रिया होती है वो स्लो होती है। कई बार माँ को दूध भी नहीं बनता है। इसके अलावा एक शोध में यानी रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान करते हैं उनकी 22% तक मृत्यु दर में कमी संभव है। इसके अलावा जो बच्चे जीवन के प्रथम 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पीते हैं, उन बच्चों को दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में किसी भी तरह के बाल्य रोग नहीं होते हैं। जैसे बाल्यावस्था में बच्चों को सबसे ज्यादा निमोनिया देखा गया है, सर्दी, खांसी, जुकाम। इसके अलावा बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो भी कम होती है। इसीलिए जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं मतलब स्तनपान करते हैं, उनमें 11 से 15% तक जो भी बाल्यावस्था में होने वाले रोग हैं वो कम होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करने से बच्चे का जो IQ लेवल होता है वो बढ़ता है, बहुत ज्यादा तेज होता है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। इसके अलावा बच्चों के जो शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक विकास होता है, उन सब चीजों में इजाफा होता है। मतलब ये सब चीजों की जो ग्रोथ है वो तेजी से होती है। इसके अलावा जो बच्चे प्रथम 6 माह में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीते हैं यानी ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उन बच्चों को दूसरे बच्चों की तुलना में जितने भी रोग होते हैं, जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज या फिर हार्ट रोग जो होते हैं, हृदय रोग जो होते हैं, वो बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं। इसलिए स्तनपान कराना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को कोई बाहरी रोग ना हो, आपका बच्चा स्वस्थ हो शारीरिक और मानसिक तौर पर, तो आपको अपने बच्चे को स्तनपान जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा आप अपने बच्चे को 6 माह के उपरांत ऊपरी आहार देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऊपरी आहार में भी ध्यान रखिए कि जो बच्चे को आप आहार दे रहे हैं वो ताजा हो और घर का बना ही हो। ऐसे हल्के डाइजेस्टेड फूड दीजिए बच्चे को जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि बच्चा अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा था मतलब सिर्फ माँ के दूध में ही निर्भर था, तो बच्चे को खाने पर आने में थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए बच्चों के खाने के लिए ऐसी चीजों का सिलेक्शन करिए जो बहुत ज्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाए, बच्चे को उसको पचाने के लिए ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि आप बच्चे को एकदम से हैवी फूड देना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे को एकदम से उल्टी दस्त की समस्या हो जाए। इसीलिए आपको बच्चे को धीरे धीरे खाना देना शुरू करना है। उनकी क्वांटिटी का भी ध्यान रखिए कि आपको बच्चे को जो खाना देंगी उनकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। मतलब बच्चे का पेट बहुत छोटू सा है, उनके पेट में ज्यादा अभी खाना नहीं आएगा। और बच्चे को ऊपरी आहार के साथ साथ माँ का दूध भी पिलाना है। बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पिलाने से कोई भी नुकसान नहीं होते हैं, उल्टा बच्चे को भी फायदा है और माँ को भी फायदा है। जो मैं आपको शुरुआती वीडियो में कह रही थी कि बच्चे को माँ का दूध पिलाने से माँ को फायदा है, तो अब हम माँ के फायदे की बात करेंगे। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब जो माताएं अपने बच्चे को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उन माताओं को कॉन्ट्रासेप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्तनपान कराने से 450 से 500 कैलोरी खर्च होती है। मतलब 450 से 500 की जो बीच में कैलोरी होती है वो खर्च होती है।
इसीलिए जो माताएं बच्चे को कंटिन्यू स्तनपान कराती हैं उनका जो वजन होता है वो नेचुरल तरीके से अपने आप कम होता है। मतलब आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो माताएं अपने बच्चे को 2 साल तक या 2 साल से अधिक समय तक ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान कराती हैं, इन माताओं में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का खतरा बहुत कम होता है ऐसी माताओं के कंपैरिजन में जो अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करवाती हैं या फिर जिनके बच्चे बॉटल फीडिंग लेते हैं। इसके अलावा बच्चे को और माँ को बहुत सारे बेनिफिट है स्तनपान से, मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इसलिए इसमें ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। छोटा वीडियो बनाना है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, इसलिए मैंने आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत ही छोटे शब्दों में ये बताना चाहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बच्चे के लिए और माँ के लिए क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड मतलब स्तनपान से रिलेटेड मन में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ ऐसी चीजें रह गई हो जो छूट गई हो, छूटी तो बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि मैंने आपको पहले से डिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ, तो आप चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। इसलिए अगर आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो लाइक्स और शेयर कमेंट होते हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इससे मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।